अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आज हम जो ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स है उसका 1.1 लेसन पढ़ेंगे जो कि बेसिकली एमएस ऑफिस सूट का है। उसका 1.1 हम एमएस वर्ड देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रो करा दूँ कि एमएस ऑफिस बेसिकली होता क्या है। दोस्तों जब हम ऑफिस में किस जगह जॉब करते हैं या एक शॉप कॉर्नर में खोल के बैठते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और ये छोटी छोटी जो चीज़ें कंपोजिंग में आती हैं वो किस तरह होंगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि बेसिकली जो ये है ऑफिस मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है। अब दोस्तों मसला ये है कि जब आप किसी ऑफिस में भर्ती होते हैं या एक जगह पर शॉप खोल के कंपोजिंग के लिए बैठते हैं तो आपको सबसे बड़ी जो चीज़ पहले चाहिए होती है कि आपको पता हो कंपोजिंग क्या होती है। बेसिकली कंपोजिंग कंप्यूटर में लिखने को कहते हैं। जैसे आप हैंड राइटिंग में कुछ लिखते हैं उसे भी कंपोजिंग कहा जाता है और कंप्यूटर में लिखने को भी कंपोजिंग कहा जाता है। अब मसला ये है कि कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली उर्दू है और जो गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, सरकारी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। इसका मतलब हमें उर्दू भी लिखनी पड़ेगी, इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ये हम पर डिपेंड करता है। जो 99.9% पाकिस्तानीज यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको उनका बताऊंगा और उन सॉफ्टवेयर को बताऊंगा। दोस्तों बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ रहेंगे और मेरा कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बातों में, मैं आपको बल्कि टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेके जाऊंगा। दोस्तों बेसिकली जो हम इंग्लिश कंपोजिंग के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एमएस सूट, एमएस ऑफिस सूट। बेसिकली मामला ये होता है कि हमारे यहाँ इंग्लिश में जब आप करते हैं कंपोजिंग तो इंग्लिश में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपकी आती है सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCDE टू Z। तो एक चीज़ आती है आपकी मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स भी तकरीबन इंग्लिश की तरह होती है न्यूमेरिक में, तो इंग्लिश में भी उसको भी एडिट करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको एमएस सूट जो देता है वो ऑप्शन देता है एमएस एक्सेल की। ठीक है, आप एक्सेल जो है जैसे कि मैं इधर लिखता हूं, ये देखें ऑफिस ऐप की तरफ मैं लिखता हूं तो इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, एक एमएस वर्ड पड़ा हुआ है, एक्सेल पड़ा हुआ है, आउटलुक पड़ा हुआ है। इन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे इंट्रो दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं वर्ड से शुरू करता हूँ। एमएस वर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास 2013 एमएस वर्ड का वर्जन पड़ा हुआ है। दोस्तों के पास डिफरेंट हो सकता है, सेम चीज़ है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है और इसका यूज़ करने का तरीका तकरीबन सेम है। लेकिन मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि मार्केट से जाकर 30 रुपए की CD ले आएँ या अदरवाइज़ आप नेट से डाउनलोड कर लें न्यू वर्जन। मतलब कि 2005 से ऊपर का वर्जन हो। 2007 बहुत मतलब कि क्लासिक है, उसके अलावा आपके पास 2013 है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप 2013 रखें। मेरी ये कोशिश थी कि मैं जीमेल के थ्रू आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूं, लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो जीमेल इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और मैं अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि किसी जगह से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं जहां से आप डाउनलोड कर लें। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, अगर ना मौजूद हुआ तो 2-3 दिन तक मैं उसे अपलोड कर दूंगा। जी दोस्तों चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। एमएस वर्ड 2013 जब खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसमें आपके पास ये डिफरेंट किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम इन चीजों से बालातर यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मुझे ये एक इंटरफेस में ले गया दोस्तों, जिस इंटरफेस में मुझे एक खाली सफ़ा दे रहा है ये नीचे तक और ऊपर कुछ ऑप्शनें दे रहा है। थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको सामने होम टैब का करा दूं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको होम टैब का आज इंट्रो दे रहा हूँ। दोस्तों इस तरह है कि आप होम टैब को जब यूज़ करेंगे तो इसमें जो बेसिक और ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको टच कर देता हूँ। मैं इधर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं इधर टाइपिंग स्टार्ट करूँगा तो ये आपका पेज आपका एज ए राइटिंग के लिए यूज़ होगा। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ ABCD और DEF, ठीक है।
देखें दोस्तों, ये एक मैंने वर्डिंग लिखी है, लेकिन इन वर्डिंग को अगर आप गौर से देखें तो ये छोटी भी हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रही। एक तो तरीका ये है कि ये जिधर मेरा कर्सर मूव हो रहा है, इधर मैं नीचे जाऊँ तो इस प्लस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा करीब करके दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आपको जूम करके दिखा रहा है, वर्ड बड़े नहीं कर रहा। आप प्रिंट करेंगे तो वो छोटे ही आएंगे, इसका मतलब है हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। अब एक क्वेश्चन पैदा होगा कि फॉन्ट क्या होता है। दोस्तों फॉन्ट वो लिखाइयाँ होती हैं जो डिफरेंट स्टाइल्स में लिखी जाती हैं। मतलब आप किसी अलग स्टाइल में उसे लिखना चाह रहे हैं, जिस स्टाइल में मतलब आपको खूबसूरत लगे, कुछ मोटा करना चाह रहे हैं, कुछ टेढ़ा करना चाह रहे हैं, उसको फॉन्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉन्ट्स अब लेने का ये तरीका, ये ऊपर फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करूं अगर, तो ये मुझे ढेरों सारे फॉन्ट दे रहा है। देखें उसके ऊपर वो बता भी रहा है कि कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी, कुछ इस तरह की। ये मुझे फॉन्ट पसंद है, मैंने प्रेस किया, लेकिन दोस्तों ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों एक चीज़ पहले ये नोट कर लें कि जब भी आप वर्ड में कोई चीज़ यूज़ करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसके लिए आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। मैं इधर एक और वर्ड भी लिख लेता हूँ, ये एक आसान वर्ड भी मैंने लिख दिया है। मैं इसे चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके इधर से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। ये सेलेक्ट करूँ, ये देखें दोस्तों उसने लिखाई ये वाली चेंज कर दी। इस फॉन्ट को मैं डिफरेंट लिखाई में कर रहा हूँ और इसको नीचे से कोई अच्छा सा फॉन्ट उठा लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा मैं इनको, अगर मैं इनको बड़ा करना चाह रहा हूँ तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। एक तो तरीका ये है कि आप ए को प्रेस करते रहे, ये बड़ा होता रहेगा। इसकी शार्ट की साथ लिखी आ रही है कंट्रोल प्लस बिग, तो आप कोशिश करें इसको उठा लें, अदरवाइज इधर से डायरेक्ट आप इसको इतना बड़ा कर लें। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट मैं आपको अभी इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने अब मामला ये है कि ये वर्ड और ये वर्ड तो मिक्स होने लग पड़े हैं, बेशक फॉन्ट चेंज है, मैं इनके कलर्स चेंज करना चाह रहा हूँ। जस्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, ये देखें जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये मुझे ऊपर टैब दे रहा है। इस टैब में वो मुस्तकिल चीज़ें सारी मौजूद हैं, फॉन्ट, साइज और भी डिफरेंट चीज़ें। मैं इसे इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये क्लिक किया है, क्लिक करके मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है। अब ये देखें सिलेक्ट करना दोस्तों ज़रूरी है। अच्छा जी, दूसरों को मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने उनको सिलेक्ट किया उसने मुझे 2-3 और चीज़ें दे दी हैं। मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ये देखें दोस्तों मैंने कलर चेंज कर दिया, इसकी हेडिंग्स दे दी, इसको डिफरेंट हवाले से पोर्ट्राइज कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। जैसे ही सिलेक्ट करूँ तो डिफरेंट किस्म की ये 3-4 चीज़ें हमारे पास बनी आ रही है। ये क्या है दोस्तों, कुछ चीज़ों को आप यूज़ करते हैं नुमाया करने के लिए वर्ड्स को, ताकि वो पढ़े जाएं, उनको कहते हैं बोल्ड। तो बोल्ड के लिए ये बी यूज़ होता है, कंट्रोल बी। मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो ये देखें उसने बोल्ड कर दिया, आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा और नुमाया करने के लिए आप उस टेक्स्ट को जो चाहते हैं कि वाज़िया और अलहदा नज़र आए तहरीर में से, उसे टेढ़ा करते हैं। उस टेढ़ा करने को अटैलिक कहा जाता है। ये देखें उसके लिए आई यूज़ होता है। ये देखें फॉन्ट टेढ़ा हो रहा है। इज़ दैट क्लियर? उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जिसमें आप और ज़्यादा नुमाया करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल यू या ये सिलेक्ट करेंगे तो ये वर्ड आपका अंडरलाइन हो जाएगा। मैं इसको इधर से भी यूज़ कर सकता हूँ, अटैलिक कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ और अंडरलाइन, तीनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है एक एक चीज़ करनी है। ठीक है, अब ये देखें वो अटैलिक है और ये अंडरलाइन है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये ईजीली आप इनको नुमाया कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके ये एक चीज़ बनी हुई है, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों देखें कि उसने इसकी पावर इसको यूज़ कर लिया। जैसे आप मैथ्स में पावर अगर किसी ने यूज़ की हो, एक्स की पावर, तो ये एज ए पावर मतलब कि ये यूनिक हो गया। अब इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका अटैलिक ख़त्म कर रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ 1ST। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ पहले आपको, ताकि नज़र आ जाए 72। मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो है हमारा फर्स्ट लिखा हुआ, इसको ST इसका ऊपर जाना चाहिए। इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ST को और पावर पर क्लिक कर रहा हूँ। ये असल में मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और पावर पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों अब ये फर्स्ट उसके ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर? अच्छा जी,
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं इस चीज़ को और नुमाया करना चाह रहा हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें एक चीज़ इधर बनी हुई है, इसको क्लिक करूँ अगर तो क्या होता है जी दोस्तों, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कर देगा। जैसे आप हाइलाइटर परचेज करते हैं दुकान से जाके और उस एक लाइन को हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम इधर डायरेक्ट इस तरह हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ये क्या है? ओहो, ये तो बड़ी अहम ऑप्शन है दोस्तों। डिफरेंट किस्म के लेटर्स के केस यूज़ होते हैं। केस से क्या मुराद है? केस से दोस्तों ये मुराद है कि मेरी राइटिंग ये है कि मैं सारे वर्ड अल्फ़ाबेट्स में लिखता हूँ। एक बंदा ये चाहता है नहीं यार, असल में पहला वर्ड जो ग्रामेटिकली होता है वो बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे होने चाहिए। एक बंदा कहता है नहीं यार, मैंने उसको वाज़िया करना है, तो पहले वर्ड छोटे करो, अगले बड़े करो, ताकि मेरे लिए ये वाज़िया हो जाए कि ये गलती हुई है। एक बंदा कहता है नहीं, ईच वर्ड बड़ा और छोटा होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ का बताता हूँ। मैं इधर इंटर कर रहा हूँ, इंटर करके इन सारी ऑप्शंस को ख़त्म करके पाकिस्तान जिंदाबाद 3 वर्ड मैंने लिखे हैं डिफरेंट किस्म के। इनको मैं छोटा कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, ये एक साइज में है, एक तरह की लिखा हुआ है सारा कुछ, फॉन्ट वगैरह कुछ नहीं है। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इधर जाता हूँ, डबल ए जो बना हुआ है इसमें मैं इसको ईच सेंटेंस कर देता हूँ। ठीक है, इसमें उसने सिर्फ पहला वर्ड उसका बड़ा रखा है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँ तो मैं इसे लोअर केस कर रहा हूँ। लोअर केस का मतलब है छोटी इंग्लिश में, अपर केस का मतलब है बड़ी इंग्लिश में। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करके मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेंटेंस केस दे रहा है। सेंटेंस केस का मतलब है पहला वो बड़ा कर देगा, बाकी छोटा कर देगा। अपर केस का मतलब सारा बड़ा, ऑलरेडी ये बड़ा लिखा हुआ है, इसको मैं इसलिए पहले छोटा करके बताता हूँ आपको लोअर केस में। और अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ अपर केस में, ताकि हमें पता लगे यार अपर केस क्या होता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया उसने खुद ब खुद बड़ी इंग्लिश लिख दी। मतलब आपको वर्ड सहूलतें दे रहा है कि आप इस तरह उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सारों को सिलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे, जो भी काम आप वर्ड में करेंगे वो सिलेक्ट करके करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, छोटा हो जाए ये। अच्छा दोस्तों, इधर मैं लिखता हूँ, मतलब कि मैं कुछ चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे ज़हन में कलर्स के नाम आ गए। एक का नाम है रेड, दूसरे का नाम है ब्लैक, तीसरे का नाम है ब्लू और चौथे का नाम है ग्रीन। सॉरी, चौथे का नाम है ग्रीन। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर वाज़ेह नज़र आए। दोस्तों ये देखें, मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 वर्ड्स जो हैं ये नुमाया हों। एक तो तरीका ये है कि इनको इसी तरह छोड़ दूँ, दूसरा मैं इनको और नुमाया करने के लिए मैं इनकी नंबरिंग लगा देता हूँ कि यार ये जो मैं पैराग्राफ लिख रहा था इसमें ये 3-4 चीज़ें मैंने नंबरिंग में एक्सप्लेन की हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके ये एक चीज़ बनी हुई है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करूँ तो वो मुझे 3-4 चीज़ें दे रहा है। एक तो डॉट दे रहा है, इन्हें कहते हैं बुलेट्स, पहले मैं बता दूँ, बुलेट्स कहा जाता है इनको। अच्छा, एक टिक दे रहा है, मैं टिक पर पहले क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों देखें, मैंने जैसे ही टिक पर क्लिक किया उसने 4 ऑप्शंस को मेरी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन नहीं, दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके मुझे तो यार ये रखना था, ये कर दिए। नहीं 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 नहीं, मैं नंबरिंग चाह रहा हूँ। थोड़ा सा अगले टैब में आप जाएंगे, ये देखें इसमें ABC, रोमन, छोटी ABC, सारी किस्म की नंबरिंग आपके पास प्री प्लान मौजूद है। मैं जस्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें अब क्या हुआ, अब इसने नंबरिंग में बुलेट्स ले आया। दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तीसरी ऑप्शन में जा रहा हूँ। तीसरी ऑप्शन में बेसिकली बुलेट्स आपकी सब बुलेट्स के साथ है। आप चाहते हैं कि रेड के आगे रेड की किस्में लिखी जाएं, लाइट रेड, डार्क रेड। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ लाइट रेड, इधर लिख रहा हूँ डार्क रेड। ठीक है, मैंने 2 किस्में रेड की बना ली। इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, क्योंकि ऑलरेडी वो बुलेट्स मौजूद थी, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं। अब इन बुलेट्स को अलहदा करने के लिए आपको पहले ये बुलेट्स डिलीट करने पड़ेंगे, ये वाले भी डिलीट और ये भी डिलीट।
अब इन तीनों को सिलेक्ट करें। अब ये देखें इसने उसकी सब ब्रांच बना दी। ठीक है दोस्तों, आज हमने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम पढ़ी, उनकी तरफ कंसंट्रेट करें। ये बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसको कवर करूंगा और आगे एक्सेल पर चलूंगा। एक्सेल में हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको फार्मूले भी बताऊंगा जो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं। मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक किया है तो मेरे पास ये 2-3 ऑप्शन ये नीचे बनी हुई हैं। ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में दोस्तों मौजूद होती हैं। ये ऑप्शन असल में होती क्या है, मैं इधर एक वर्ड लिख रहा हूँ ट्री, इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की राइटिंग में आप डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट हिसाब से लिखते हैं। जैसा कि अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँ तो आप ये देखें, इसमें बताया उसने अलाइन लेफ्ट। लेफ्ट क्योंकि इंग्लिश आपकी लेफ्ट शुरू होती है और उर्दू राइट हैंड से शुरू होती है, तो ये लेफ्ट होगी। अगर मैं इसे इधर सेलेक्ट करूँ और इसे इधर करूँ तो ये पेज के सेंटर में ले जाएगा, अलाइन सेंटर, और ये आपके आ गया अलाइन राइट। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ ये आपकी जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है दोस्तों? जस्टिफाई ये है कि मैं इधर कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख रहा था, ठीक है, ये मैंने 3-4 किस्म की चीज़ें लिखी, मैं इनको इकट्ठा और जस्टिफाई करना चाहता हूँ पेज के हिसाब से। सबसे पहले मैं इनको राइट करूँगा, अब जस्टिफाई क्लिक करता हूँ। आपने नोट किया, लो जस्टिफाई, हार्ड जस्टिफाई, हाई जस्टिफाई। हाई मैं करता हूँ तो ये ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। ये चीज़ें आपको उस वक्त समझ आएंगी जब हमारे पास बहुत सारा डाटा इधर मौजूद होगा। पेज को फिल अप करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे जस्टिफाई कहा जाता है। अच्छा जी, एक ऑप्शन ये साथ भी है दोस्तों। हमारे यहाँ डिफरेंट जब डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है कुछ डाटा बहुत ज़्यादा होता है, आप चाहते हो एक पेज पर आए, 2 पेजों पर आए। उसका क्या तरीका? उसका तरीका ये है कि ये लाइन स्पेसिंग है, ये डी और ये डी, इसमें जो स्पेस है उसको अलाइन करने के लिए ये लाइन स्पेसिंग है। ये देखें, आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ऑप्शन पर जा रहा हूँ लाइन स्पेसिंग बढ़ा रहा है। इसमें आप कस्टम भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसकी वजह ये है कि जब आप प्रिंट लेंगे, फिज़िकल प्रिंट, उस वक्त आप इसमें आपके वर्ड्स मिक्स हो जाएंगे तो उससे आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और आखिरी, ये इसको अगर आप क्लिक करें तो ये क्या करता है, ये देखें, दोबारा सिलेक्शन छोड़ दें, दोबारा देखें, नोट कर रहे हैं आप, दोस्तों बेसिकली जो आपका पैराग्राफ सिलेक्शन टूल है वो बेसिकली ये है। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ें हैं, ये मैं जैसे ही आपको टेबल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसके साथ पढ़ाऊंगा। आज मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको जो होम पैनल है वो पूरा पूरा पढ़ा दूं, ठीक है, लेकिन इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा जी, ये तो हिस्सा हो गया जहाँ मेरा माउस घूम रहा है। एक चीज़ें ये डब्बे डब्बे बने हुए हैं नई चीज़ों में, इनको छोड़ दें 2 मिनट, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ये जो डब्बा बना हुआ ये क्या है दोस्तों? होता कुछ यूँ है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, उनका एक अपना प्लेन कलर है, उनका अपना एक डिफ़ॉल्ट चीज़ है। जैसे मैं एक ट्रैवल एजेंसी में, क्योंकि मुझे तकरीबन 10 साल से मैं ऑफिस मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट स्लोगन्स होते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि एक मैंने पक्का काम किया हुआ है कि जी मेरा जो हेडर है, जो हेडिंग है वो इस रंग की हो, वो इतनी मोटी हो, इस फॉन्ट में हो, और ये उनको कहते हैं टेम्पलेट्स। आप एक डिफ़ॉल्ट पेज बना लेते हैं टेम्पलेट, कि आपको बार बार ना कलर चेंज करना पड़े ना कुछ ना काम, जस्ट डाटा डालें और आप प्रिंट लेके परे बने। ये आपके बेसिकली टेम्पलेट्स बने हुए हैं। मैं अगर इन टेम्पलेट्स को देखूं तो खुद भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक आधा इधर क्लिक कर देता हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, सारों को सेलेक्ट करने का तरीका है कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट जो उसका तरीका बना हुआ है, जो एक चीज़ मौजूद है वो उसमें कलर में उठा रहा है। ये देखें, ये देखें, आप खुद ब खुद उसने ब्लू कलर कर दिया। ये आपके टेम्पलेट्स बने हुए हैं असल में। ठीक है दोस्तों डिफरेंट चीज़ें बड़े आसानी से और बड़ी यूनिक से तरीके से मैंने आपको समझा दी हैं।
अगर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं और इसकी तरफ तवज्जो दें तो बहुत इजी है। इंशाल्लाह मैं इसे बहुत आसानी से आगे ले जाऊंगा। ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। अरसा 6 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ इस मामले में, कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्स में, और मेरे लॉट्स ऑफ फीमेल और मेल स्टूडेंट्स हैं। मेरा एक अपना यूनिक तरीका है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चरर्स मिल जाएंगे जो आपको वर्ड सिखा देंगे, सूट सिखा देंगे, पूरा एमएस। लेकिन मसला ये है कि मैं एक तो इस सोसाइटी का हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपने लोगों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारी सोसाइटी थोड़ी सी पसमानदा इसलिए भी रह गई है क्योंकि हमारे ऊपर इकनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ चलें, मेरे भाई मेरे साथ चलें, मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ चलें, ताकि वो इजीली समझ सकें। मैं आप दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और हिम्मत दिलाई इस कोर्स के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।